हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग। So let's start. What are the main importance of international advertising? First one is importance. International advertising is essentially a cross-cultural communication, okay, and it will have to take into account social custom, attitude, belief, and such other factors. Here we are discussing about the communication between other countries, जिसको हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। यानी कि क्या है, डिफरेंट कल्चर्स को हम क्या कर रहे हैं, में अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम वहाँ के कल्चर को शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। एज वेल एज वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंट ऑफ सोशल कस्टम्स, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड सच अदर फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू अदर कंट्रीज। तो वो हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग में कंसीडर कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, जो भी डिजायर्ड एक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल एडवर्टाइजिंग की, तो वी आर अवेयरिंग अबाउट द कल्चर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टम्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन करते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो जिस भी कंट्री में हमारी एडवर्टीजमेंट हो रही है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से हमें अवेयर होना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग का, उसमें जो फर्स्ट है बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर्स। बेनिफिट्स टू मैन्युफैक्चरर यानी कि जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको क्या इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो हम बात करेंगे। फर्स्ट है इंक्रीज सेल, इंक्रीज्ड सेल्स। तो जो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, जैसे सपोज मैं कोई एज अ मैन्युफैक्चरर हूं, तो मुझे क्या है, क्या बेनिफिट, पहला बेनिफिट क्या रहेगा कि भाई मेरी सेल बढ़ेगी। ठीक है, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स इन सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। Through advertising, manufacturer can give knowledge about new product, modification, improvements made in existing product, their use, superiority over competitors, ठीक है, प्लेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी मार्केट से डिमांड क्रिएट करती हैं और हमारी सेल्स को बढ़ाती हैं। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर आपने कुछ चेंजेस किया है, कुछ इनोवेटिव फीचर ऐड किया है, कोई इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है, आप सुपेरिटी दिखा रहे हो, कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हो कॉम्पिटिटर्स को, तो ये सारी चीजें आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू या प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मार्केट में आपकी सेल्स को बढ़ाती हैं। तो पहला जो एडवांटेज है या जो बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर के लिए वो यही है, इंक्रीज सेल्स। सेकंड यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, क्रिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सिलेक्टिव डिमांड। क्रिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सिलेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एडवर्टाइजिंग हेल्प इन क्रिएटिंग प्राइमरी एंड सिलेक्टिव डिमांड। एडवर्टाइजिंग के जरिए आप क्या कर सकते हो, मार्केट से डिमांड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हो, कस्टमर को परसुएट कर रहे हो, और जो भी आप प्रमोशन की टेक्निक को यूज कर रहे हो यानी कि एडवर्टाइजिंग, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को मोटिवेट कर रहे हो और मार्केट से डिमांड क्रिएट कर रहे हो। डिमांड फॉर एडवर्टाइज प्रोडक्ट, प्राइमरी डिमांड रिफर्स टू क्रिएटिंग डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर एंटायर इंडस्ट्री। सिलेक्टिव डिमांड रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ डिमांड फॉर एडवर्टाइजर ब्रांड और प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, प्राइमरी और सिलेक्टिव डिमांड में। तो कहीं ना कहीं मार्केट से डिमांड क्रिएट हो रही है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिट है। ओके, थर्ड हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, एक साथ आप पूरे एरिया को कवर कर सकते हो और बहुत सारे कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो।
ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर कम्युनिकेटिंग विद लार्ज ऑडियंस. इट इज अ मीन ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर. जैसे कि आप टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन में बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी की एड भी आती है. तो वहाँ आप देखिए एक साथ वो पूरे एरिया को कवर करे हुए हैं एकदम एक साथ, मतलब कि बहुत सारे कस्टमर को वो कवर कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे मास कम्युनिकेशन बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट है किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए. 4th नंबर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट. लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए. Advertising help the manufacturer in increasing the sale. Okay, the manufacturer can produce goods and large scale. This help in achieving economies of large scale production which reduce the unit cost of production. ठीक है, मार्केट से डिमांड क्रिएट हो रही है. जब डिमांड क्रिएट हो रही है तो आप बल्क में प्रोडक्शन करेंगे. अब जब एक साथ आप लार्ज प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है मैन्युफैक्चरर के लिए कि भाई वो क्या कर रहा है, उसकी जो कॉस्ट हो रही है वो क्या हो, रिड्यूस हो रही है. ओके, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रमोट ब्रांड इमेज और बिल्ड गुडविल. Promote brand image and build goodwill. Okay, advertising help the manufacturer to achieve brand popularity, build brand image and to promote brand equity. Sale of goods and a national and international level is possible only through the brand popularity. ठीक है, अगर आपका ब्रांड पॉपुलर है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में भी एग्जिस्ट कर सकते हो, अपने बहुत टाइम के तक अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सस्टेन करके रख सकते हो. ब्रांड पॉपुलैरिटी फर्दर प्रमोट टू द गुडविल ऑफ द एडवर्टाइजर ऑल्सो. ओके, उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो क्या है, बेनिफिट्स टू कंज्यूमर. बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज नॉलेज ऑफ कंज्यूमर. इंक्रीज नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की नॉलेज क्या हो रही है, बढ़ रही है. ठीक है, क्योंकि वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं कस्टमर अपनी नॉलेज को अपने आप को अपडेट कर रहा है, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है. एडवर्टाइजिंग इंक्रीज द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर ऑन वेरियस एस्पेक्ट लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट, बेनिफिट ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं. उसके बाद जो सेकंड बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए वो है कन्वीनियंसी इन परचेज ऑफ प्रोडक्ट. कन्वीनियंसी इन परचेज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि परचेज प्रोडक्ट को परचेज करने में पूरी मतलब कि कन्वीनियंसी है. एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है ये सारी चीज़ें. तो कन्वीनियंसी है, कस्टमर को वो इजीली परचेज कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पे मिलने वाला है. ठीक है, देयर प्राइस, फीचर, यूज, सारी चीज़ें उसे प्रॉपरली पता है, उसके प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, फीचर्स के बारे में, प्रमोशन स्कीम्स के बारे में. एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस ब्रांड, सो बायर कैन रिड्यूस द शॉपिंग टाइम्स एज आफ्टर व्यूइंग द एडवर्टीजमेंट्स. He can make up his mind to purchase a particular brand. Okay? उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो कस्टमर को क्या मिल रहे हैं, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं. जो कस्टमर की क्या है, डिमांड होती है, वो चाहता है कि भाई कम रीजनेबल प्राइस में उसको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिल जाए. एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड इन द लॉन्ग रन ओनली इफ देयर क्वालिटी इज गुड बिकॉज चांस ऑफ रिपीट परचेज, ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड प्रेफरेंस आर पॉसिबल ओनली इफ एडवर्टाइजर इज प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट टू कंज्यूमर. ठीक है, अगर आप कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म टाइम तक मार्केट में रन कर सकते हो. ठीक है, और अपनी इमेज को बिल्डअप कर सकते हो. तो ये थे बेनिफिट्स किसके लिए, कंज्यूमर के लिए. अब हम बात कर रहे हैं बेनिफिट टू डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन. थर्ड, बेनिफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्समैन. तो यहाँ पे जो फर्स्ट बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन के लिए, इजी सेलिंग.
इजी सेलिंग। ठीक है, इजी सेलिंग में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाय एडवर्टाइजिंग प्रोस्पेक्टिव बायर बिकम ऑलरेडी अवेयर। बायर प्रॉपरली अवेयर है, उसको बस खाली प्रोडक्ट चाहिए, तो जो सेल्स पर्सन है वो उसको इजीली सेल कर सकते हैं, उनको ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स या फिर कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इजीली उनको प्रोडक्ट सेल करना है, उनको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इजी सेलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन। So retailer and salesman do not have to spend much time in the explaining the detail of the product and convincing them to buy the product. Okay. Second one यहाँ पे हम बात कर रहे हैं no need of advertising by distribution. No need of advertising बाय डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी अगर एडवर्टाइजिंग हो चुकी है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है यहाँ पे उसको द्वारा एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी नोन है, उसे पता है। द होलसेलर एंड रिटेलर नीड नॉट टू स्पेंड मच एन एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट विच इज ऑलरेडी वेल एडवर्टाइज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। इट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। थर्ड बात कर रहे हैं इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट। तो जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है सेल्समैन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो क्या है, एडवर्टाइजिंग इंश्योर क्विक टर्नओवर ऑफ स्टॉक। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है तो वो आपके पास रिस्क नहीं है, वो स्टॉक आपका बिक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है, आपकी सेल्स कंटिन्यू हो रही है। मोर सेल्स लेस चांस ऑफ एब्सोल्यूट स्टॉक, हैंस मोर प्रॉफिट फॉर रिटेलर और होलसेलर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंक्रीज इन मोराल ऑफ सेल्स फोर्स। Okay, sales force feel confident in selling well advertised product. They get easy entry and while making sales calls can easily achieve sales targets. Sales quotas for well advertised product. It ensure high commission and job satisfaction to sales force. Okay. तो ये थे बेनिफिट्स, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर के लिए, कंज्यूमर के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर, जो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्समैन के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।